Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you some common errors concerning with the adjective. Adjective से संबंधित सामान्य गलतियां जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको. This is really very important video for all of you, those who are learning English and those who are preparing the competitive exams. वो जो इंग्लिश सीख रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सो प्लीज वॉच इट फुल. ओके, इसको पूरा देखना है. नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स. देखो ध्यान से, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर उसके काले लंबे बाल एड से जोड़ते हैं. एड में से जोड़ना, ठीक है. द ग्लैमर टू हर लुक से, ग्लैमर में से सौंदर्य, चमक. ग्लैमर को जोड़ते हैं, चमक को जोड़ते हैं, सुंदरता को जोड़ते हैं. टू हर लुक से, उसके स्वरूप के, उसका जो लुक्स है, उसका जो स्वरूप है, उसको चमक जोड़ते हैं. कौन? हर लॉन्ग ब्लैक लॉन्ग हेयर. इसमें देखो ये ब्लैक है, वो एडजेक्टिव ऑफ कलर है, कलर का विशेषण. और ये है एडजेक्टिव ऑफ ए मैनर, ये एडजेक्टिव ऑफ मैनर है. इसमें ध्यान रखो, एडजेक्टिव ऑफ कलर है वो पहले यूज होगा मैनर से, मैनर नजदीक यूज होगा. इस नाउन के लिए दो विशेषण यूज हुए हैं हेयर के लिए, बाल के लिए, ब्लैक और लॉन्ग. एक तो कलर बता रहा है, दूसरा तरीका बता रहा है कि कैसे बाल, लंबे बाल. किस कलर के? ब्लैक के. तो कलर है उस नाउन के नजदीक रहता है, तो ब्लैक है वो यहां रखेंगे. ऐसे लिखा जाएगा, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, उसके लंबे काले बाल. ओके, तो ये ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ कलर है वो ऑलवेज नियर बाय द नाउन. एडजेक्टिव कलर है वो नाउन के बिल्कुल नजदीक रहती है, उससे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होगी. ओके, तो ध्यान रखना, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा, कलर वाली एडजेक्टिव तुरंत पहले यूज होगी. ओके, तो इसमें ब्लैक है वो सही यूज में है. नेक्स्ट सेंटेंस, I trembled when I saw a sharp long knife in his hand. I trembled, मैं कांपा. I trembled, मैं कांपने लगा या कांपा. When I saw, जब मैंने देखा. I saw, मैंने देखा. A sharp long knife, एक तेज लंबा चाकू. A sharp, sharp में से तेज, तीखा. Long knife, लंबा चाकू. तेज तीखा लंबा चाकू. इन हिज हैंड, उसके हाथ में. उसके हाथ में मैंने तीखा और लंबा चाकू देखा तो मैं कांपा. अब इसमें भी देखो, नाइफ की विशेषता बताने के लिए दो एडजेक्टिव यूज हुए, एक तो लॉन्ग और दूसरा शार्प. तीखा और लंबा, इन दोनों में देखो, तीखा है वो नाइफ के तुरंत पहले रहेगा, लंबा तीखा चाकू ऐसे यूज होगा. प्रॉपर यूज होगा लॉन्ग शार्प नाइफ होगा. लॉन्ग शार्प नाइफ, जो विशेषण ज्यादा विशेषता बताए वो नाउन के नजदीक रहता है, ये ध्यान रखना है. तो ऐसा ए लॉन्ग शार्प नाइफ होगा, मैंने लंबा तेज चाकू देखा. इन हिज हैंड, उसके हाथ में. और जब मैंने देखा तो मैं कांपा. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, I saw an anxious pale girl. मैंने देखा an anxious, एक चिंतित, पेल, पेल में से पीली, दुखी, गर्ल, लड़की को, who was fidgeting, जो क्या कर रही थी? फिजिटिंग कर रही थी. मूविंग, फिजिटिंग का अर्थ है मूविंग, जो मूव कर रही थी, हिल रही थी, चल रही थी. नियर द ICU, ICU के पास. ICU इंटेंस केयर यूनिट. इंटेंस केयर यूनिट ये हॉस्पिटल्स में होती है, ठीक है, जहां पर मरीज को ICU में रखा जाता है. ठीक है, ICU के पास एक दुखी और चिंतित और जो दुखी लड़की है वो, उसको मैंने देखा जो क्या कर रही थी? मूविंग. मूविंग में से विजिटिंग में से मूविंग. नियर द ICU के पास. ICU के पास मूविंग चल रही थी, उस एंजाइस पेल लड़के को मैंने देखा. इसमें भी देखो दो प्रकार के एडजेक्टिव यूज हुए, एक तो पेल
पेल उससे यूज होता है पहले जो दुखी हो, ठीक है, पेल गर्ल यानी दुखी लड़की। ओके, पेल वैसे कलर है, कलर ऑफ एडजेक्टिव। और दूसरा ये एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ पर जो है वो नाउन गर्ल है, लड़की है, और इसका जो कलर है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें ये जो एंजियस है, चिंतित है, ये महत्वपूर्ण है, तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे। पेल पहले यूज होगा, ठीक है, तो ये होगा द पेल ए पेल हो जाएगा। ए पेल एंजाइस गर्ल, एक दुखी चिंतित लड़की। एंजाइस पेल गर्ल की तुलना ए पेल एंजाइस गर्ल बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये जो नाउन, ये जो एडजेक्टिव है वो पेल के बाद यूज होगा, क्योंकि गर्ल की विशेषता पेल बता रहा है, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। चिंतित है ये महत्वपूर्ण है, पेल है वो एडजेक्टिव ऑफ कलर है, वो यदि चीज आती तो पेल यूज होता, सही है, लेकिन यहाँ पर लड़की की विशेषता पेल बता रहा है ना, पीली है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए पेल दूर यूज होगा इस एडजेक्टिव, इस नाउन से, और पहले एग्जाइंस यूज होगा इस लड़के के पास। तो ये हुआ आई सा ए पेल एग्जाइंस गर्ल, मैंने एक दुखी चिंतित लड़की को देखा, पीली चिंतित लड़की को देखा। हु वॉज विजिटिंग, जो विजिटिंग यानी मूविंग, हिल रही थी, चल रही थी, नियर द आईसीयू, आईसीयू के पास। तो यहाँ पर एग्जाइंस और पेल के बाद यूज होगा। आगे देखो, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली, मुंबई है वो फर्दर है, फर्दर ये गलत यूज हुआ है। दूरी बताए तो फर्दर यूज होगा। दूरी की जो होती है, दूरी के लिए फार बताते हैं, और फार की कॉम्परेटिव होती है फार्दर, ठीक है। मुंबई है वो फार्दर है यानी दूर है। फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, देन पटना, पटना की तुलना मुंबई दिल्ली से फार्दर है, फर्दर नहीं, फर्दर है वो एड की कॉम्परेटिव है, एड में से आगे जोड़ना या आगे, और इसकी कॉम्परेटिव क्या होती है, फर्दर। फार की कॉम्परेटिव दूरी बताए तो फार्दर होगा, फार्दर, और इसकी सुपरलेटिव होती है फार्दरेस्ट, और इसकी होती है फर्दरेस्ट, फार एड की कॉम्परेटिव, एड फर्दर फर्दरेस्ट। फार दूर, फार्दर तुलनात्मक रूप से दूर, और फार्दरेस्ट में सबसे दूर, तो यहाँ फार्दर यूज होगा। मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली, मुंबई है वो दिल्ली से दूर है, देन पटना, पटना की तुलना। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर। देखो, यू कैन ट्रस्ट, तुम ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। यू कैन ट्रस्ट, तुम विश्वास कर सकते हो, दिस चैनल, इस चैनल पर। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल, तुम इस चैनल को ट्रस्ट कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। फॉर द लेटेस्ट न्यूज, नॉट द लास्ट। यहां पर एडजेक्टिव लास्ट नहीं, लेटेस्ट होगा। फॉर द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज के लिए। यदि क्रम में हो, इन ऑर्डर, देन सुपरलेटिव इज द लास्ट। क्रम में यदि लास्ट हो तो वो, यदि टाइम में लास्ट हो तो वो लेटेस्ट होगा। ओके, सो द लास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ए लेटेस्ट। लेटेस्ट न्यूज ऑफ दी, और या टाइम में लास्ट होता है कि घंटे की लेटेस्ट न्यूज, लास्ट न्यूज है तो वो लेटेस्ट होगी। ओके, और यदि ऑर्डर में लास्ट हो तो वो होता है लास्ट। ओके, जैसे लेट, LATE, लेट, लेट समय के लिए होता है तो लेटर, और इसकी सुपरलेटिव होती है लेटेस्ट, ठीक है। और क्रम में हो तो ये लेटर होता है LH कॉम्परेटिव, लेट, LATTER, और इसकी सुपरलेटिव होती है लास्ट, LATTER हो जाता है। तो लेट, लेटर, लास्ट, ये तो समय को बताता है, टाइम को, और ये ऑर्डर को बताता है, क्रम को। क्रम में यदि लास्ट हो तो लास्ट हो, तो ये लास्ट हो गया, लेट, लेटर, लास्ट, ठीक है। आगे देखो, यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द आवर, ऑफ दिस आवर, इस घंटे की अंतिम न्यूज के लिए तुम इसको ट्रस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीबॉडी नोज दैट राधा, एवरीबॉडी नोज
प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। सभी जानते हैं, एवरीबॉडी नो, सभी जानते हैं कि राधा है वो द मोस्ट यूनिक, ये गलत है। यूनिक इज इटसेल्फ इन सुपरलेटिव फॉर्म। यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव फॉर्म है। यूनिक का मतलब अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा ना हो वो यूनिक होता है। देखो दूसरा शब्द एक्सलेंट है। एक्सलेंट, यूनिक, रेक्टेंगुलर, ये शब्द ऐसे होते हैं कि जिनको सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं लिखना है और कॉम्परेटिव में नहीं लिखना है। ऐसे इनसे पहले द मोस्ट, द मोर या मोर लगाना गलत है। द मोस्ट और मोर लगाना इनसे पहले गलत है। एक्सलेंट और यूनिक से पहले कभी भी द मोस्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि ये खुद सुपरलेटिव फॉर्म में है। इनको सुपरलेटिव फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, न इनको कॉम्परेटिव में चेंज किया जाता, न इनको पॉजिटिव में चेंज किया जाता। हाँ, इनसे पहले वेरी लगाया जा सकता है। वेरी एक्सलेंट, वेरी यूनिक, है ना। वी कांट चेंज देम इन सुपरलेटिव फॉर्म, ये सुपरलेटिव में ही है। देखो एवरीबॉडी नोज, हर व्यक्ति जानता है कि राधा है वो मोस्ट एक्सलेंट है, मोस्ट यूनिक है, मोस्ट यूनिक। तो यहाँ मोस्ट यूज नहीं होगा, सबसे यूनिक है। राधा इज द यूनिक सिंगर, राधा इज ए यूनिक, राधा इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। राधा इस कॉलेज की यूनिक सिंगर है, अद्वितीय सिंगर है, मोस्ट यूज नहीं होगा। अगला सेंटेंस, the faster he completes TES, the faster he completes, जितना तेज वो कंप्लीट करता है, the work given to him, जो कार्य उसे दिया गया है। the faster he complete, यहाँ फास्ट का मतलब जितना तेज वह कंप्लीट करता है वर्क को, given to him, जो उसे दिया गया है। The largest will be his profit, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ये लार्जेस्ट नहीं होगा, लार्जर। यदि किसी दो संज्ञाओं का कर्म बताएं, लार्जर। यहां देखो दो कार्यों कर्म बताया जा रहा है, कार्यों कर्म बताया जा रहा है, कार्यों की यहाँ इज्जत यूज हुई है। द फास्ट ही कंप्लीट्स द वर्क, जितना फास्ट कंप्लीट करेगा उतना ही लार्ज उसको प्रॉफिट होगा। तो दोनों का क्रम साथ साथ चल रहा है, और साथ साथ चलने के लिए दोनों को कॉम्परेटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा। जैसे द फास्ट यू विन, द फास्ट यू रन, जितना तेज तुम दौड़ते हो, द बेटर यू विल गेट द प्राइज, उतना ही बढ़िया तुम पुरस्कार प्राप्त करोगे। हायर यू क्लाइम्स, जितना ऊंचा तुम चढ़ते हो, हायर यू क्लाइम, जितना तुम ऊपर चढ़ते हो, कूलर यू फील, उतना ही ठंडा महसूस करते हो। तो हायर द कूलर, द फास्टर द बेटर, द फास्टर लार्जर। तो यहाँ लार्जर होगा या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होगा, कॉम्परेटिव फॉर्म होगा। ठीक है, द फास्टर द लार्जर। ठीक है, द फास्ट ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, जितना फास्ट वो कंप्लीट करता है कार्य जो उसको दिए गए, उतना ही लार्जर वो है प्रॉफिट के लेगा, लाभ लेगा। अगला सेंटेंस, he does not some money, he does not some money, he does not have some money, he does not have some money to buy a new मशीन, नई मशीन खरीदने के लिए उसके पास कुछ धन नहीं है। सो ही इज एग्जाइंस, इसलिए वह चिंतित है। सो ही इज एग्जाइंस, इसलिए वह चिंतित है। यहां देखो, ही डज नॉट हैव मनी, मनी अनकाउंटेबल है और उससे पहले सम यूज नहीं किया जाएगा, और ये नेगेटिव भी है। देखो नेगेटिव वैसे सम नहीं यूज होता है, तो इससे पहले मच या एनी यूज होगा। He does not have much money, उसके पास ज्यादा धन नहीं है। He does not have any money, उसके पास कोई धन नहीं है। तो यहाँ सम यूज सही नहीं है, इससे पहले या तो मच यूज होगा या फिर एनी, नेगेटिव है तो एनी यूज कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो अनकाउंटेबल से पहले मच बेटर रहता है, नेगेटिव हो तो एनी बेटर रहता है, एनी बढ़िया रहेगा। तो देखो ध्यान से, ही डज नॉट हैव मच मनी या ही डज नॉट हैव एनी मनी टू बाय ए न्यू मशीन, नई मशीन खरीदने के लिए। सो ही इज एग्जाइंस, इसलिए वह चिंतित है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग
this video. This is really helpful in learning English. Okay.